हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये कह सकते हैं कि इस भयंकर तबाही के बीच भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे महामानवों ने धर्म की रक्षा की। किसी हद तक वो धर्म को बचा पाए, परंतु धर्म के तराजू में यदि तोला जाए तो वो भी पूरी तरह धर्म पालन में सफल नहीं हुए। उनकी धर्म रक्षा के दामन पर भी अधर्म के कुछ छींटे अवश्य दिखाई देते हैं, जैसे कर्ण का अभिमन्यु के वध के लिए 6 महारथियों का साथ देना। यह कर्म उसकी वीरता को दाग लगाता है। कर्ण जैसा महावीर, महादानी और महात्मा पुरुष, जिसने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाया और उसकी इच्छा के अनुसार युद्ध किया, साथ ही अपने छोटे भाइयों और माता कुंती के प्रति भी धर्म निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है, दुर्योधन को विजयी बनाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। उसका ऋण चुकाने के लिए यह आवश्यक है। परंतु जब तक अर्जुन जीवित है, हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते, और अर्जुन का वध किए बिना कौरव युद्ध कदापि नहीं जीत सकते। और कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। ये कह सकते हैं कि इस भयंकर तबाही के बीच भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे महामानवों ने धर्म की रक्षा की। किसी हद तक वो धर्म को बचा पाए, परंतु धर्म के तराजू में यदि तोला जाए तो वो भी पूरी तरह धर्म पालन में सफल नहीं हुए। उनकी धर्म रक्षा के दामन पर भी अधर्म के कुछ छींटे अवश्य दिखाई देते हैं, जैसे कर्ण का अभिमन्यु के वध के लिए 6 महारथियों का साथ देना। यह कर्म उसकी वीरता को दाग लगाता है। अभिमन्यु! अभिमन्यु! लक्ष्मण की हत्या की थी तूने। ये ले, या द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म पितामह का चुप रहना उनकी महानता को क्षति पहुंचाता है। पितामह, आप बोलिए। गुरुदेव, आप बोलिए। बोलिए। आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे, आप सबके दिल पत्थर के हो गए।
मैं पूछती हूँ, इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोलते? धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है, धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है, धिक्कार है। इस युद्ध में जिन्होंने भाग लिया उन 18 अक्षौहिणी सेनानियों में से अब केवल 10 महारथी बचे थे। कौरवों के 3 योद्धा अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तथा पांडव पक्ष में 5 भाई। सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण। इनके अतिरिक्त जो युद्ध ना करता हुआ भी सारे युद्ध में कुरुक्षेत्र में रहा वो था संजय, जिसे महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि का वरदान इसलिए दिया था कि वो सारे युद्ध का आंखों देखा हाल अंधे धृतराष्ट्र को सुनाता रहे। मैं सब कुछ देख सकता हूं भगवत, मैं सब कुछ देख सकता हूं। मुझे सारा कुरुक्षेत्र मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं कुरुक्षेत्र में खड़ा हूं। परंतु सारे युद्ध का ऐसा दृष्टा केवल संजय ही नहीं था, एक और व्यक्ति भी था जिसने सारे युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक वास्तव में भीम के पुत्र महाबली घटोत्कच का पुत्र था। महाभारत में जितने महान चरित्र हैं, जितने महान योद्धा या महापुरुष हैं, बर्बरीक की महानता उनमें से किसी से भी कम नहीं है। वो धर्म और अध्यात्म का पूर्ण ज्ञाता था। उसके अस्त्र शस्त्र ज्ञान का तो ये आलम था कि उसके पास ऐसे ऐसे महाअस्त्र थे जो उस समय संसार में किसी और योद्धा के पास ना थे। न अर्जुन के, न कर्ण के और न ही भीष्म पितामह के पास उसके जैसे अस्त्रों का कोई जवाब था। वो श्री कृष्ण को पहचानता था कि कृष्ण त्रिलोकीनाथ भगवान हैं और उनके हाथों मरने पर उसे सीधे उनके चरणों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए उसने श्री कृष्ण को विवश कर दिया कि वो अपने सुदर्शन से उसका वध कर दें। जय श्री कृष्ण। जैसे बर्बरीक का अंत करने में श्री कृष्ण का हाथ था, उसी प्रकार उसके जन्म का कारण भी भगवान श्री कृष्ण ही थे। बर्बरीक का नाना मुरा नाम का एक महापराक्रमी राक्षस था जो प्राग ज्योतिषपुर में राज्य करता था। भगवान श्री कृष्ण का जो मुरारी नाम है वो इसी कारण है कि भगवान कृष्ण ने ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्राग ज्योतिषपुर में जाकर महाबली मुरा का वध किया था। तभी से कृष्ण मुरारी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए।